अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मटन पाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि अंदरूनी लाहौर की असल रेसिपी है और हमारे घर में शुरू से इसी तरह से पाए बनते हैं। और दूर दूर से जितने हमारे गेस्ट आते हैं वो स्पेशली हमारे से फरमाइश करते हैं कि आज हमने मटन के पाए खाने हैं, तो हमारे घर में ये स्पेशल रेसिपी बनती है। चले आए, मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने ये 7 पाए ले लिए हैं मटन की, उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया, उसको रख दिया है। और उसके बाद मैंने सबसे पहले यखनी तैयार करनी है। यखनी के लिए मैंने 1 अदद बड़ा प्याज ले लिया है, 3 साबुत जो है लहसन के ले लिए हैं, बड़े लहसन के ले लिए हैं, और मैंने अदरक लहसन साबुत ले लिया है। और ये मैंने 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच नमक और उसके बाद गरम मसाला साबुत ले लिया है। और सबसे पहले मैं यखनी तैयार करूँगी। यखनी के लिए मैंने पानी ले लिया है, पानी में मैंने पाए रख दिए हैं। और मैं सबसे पहले यखनी के लिए ये प्याज, अदरक, लहसन और जो है मैंने साबुत गरम मसाला, नमक और ये सारा सब कुछ इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर मैं इसको प्रेशर लगाऊँगी आधे घंटे के लिए। मैंने सूखा धनिया, नमक और साबुत गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है और इसमें ज़ीरा भी ऐड किया और मैंने इसको प्रेशर लगा दिया है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये हमारे जो है ना गल जाएंगे पाए। मैं यखनी अलग तैयार करती हूँ और उसके बाद मैं मसाला अलग बनाती हूँ। ये मैंने आधे घंटे के बाद प्रेशर को खोला है, तो ये पाए हमारे जो है ना गल गए हैं। तो आपने चेक कर लेना है, अगर आपके पाए ना गले हुए हों तो आपने इसको दोबारा लगा देना है। उसके बाद मैं इसको स्टेन कर लूँ अलग बर्तन में, और फिर इसके बाद मैं इसकी यखनी जो है उसको रख लूँगी। यखनी को मैं इसको छान रही हूँ, इसको मैं रख दूँगी। पाए जो है उसको भी रख लूँगी और फिर मैं अब इसका मसाला तैयार करूँगी। और मसाला वैसे ही बनाना है जैसे कौरमे का। इतनी अच्छी ये पाए की रेसिपी बनती है, यकीन करें। और ये सबको इतनी पसंद आती है। आपको ये मसाले इस तरह बनाने की तरकीब कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये असल पाए की रेसिपी है और ये अंदरूनी लाहौर की रेसिपी है। और कैसे बनती है, क्या मसाले ऐड होते हैं, इस रेसिपी को देखने के लिए आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये देखेंगे मैंने अच्छे से यखनी को छान लिया है और जो मसाला है मैंने पाए हैं वो अलग ट्रे में रख दिए हैं। और अब ये मैंने 1 किलो प्याज लिया है और एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसको मैं अच्छे से गर्म करूँगी। और मैंने 1 किलो जो प्याज है उसको कटिंग कर ली है बारीक, और उसके बाद बारीक इतना कटिंग कर लें क्योंकि इसको मैंने बाद में ग्राइंड ही करना है। इसको मैं सिर्फ हल्का सा ब्राउन करूँगी, आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं इसको करना, ब्लैक नहीं कर देने प्याज को, सिर्फ लाइट ब्राउन आपने रखना है। उसके बाद हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, ये मैंने मसाला जार ले लिए हैं, आधी चम्मच मैंने काली मिर्च पीसी हुई ली है, छोटी इलायची 4 अदद ले ली है, जायफल जवतरी ली है, इसको मैंने पीसना है। ये जायफल जवतरी मैं आपको साबुत दिखा रही हूँ, तो ये मैंने इसको पीस लेना है। 1 चम्मच मैंने नमक का लिया क्योंकि यखनी में भी ऐड है। 1 से 1.5 चम्मच आपने सूखा धनिया पीसा लेना है, ज़ीरा 1 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, और जो लाल मिर्च पीसी हुई है 2 चम्मच, और ये मैंने 1 पत्ता ले लिया, उसको मैं 2 पीसीस में कर दूँगी। और जायफल जवतरी आपने पीस लेनी। जायफल जवतरी आपने पहले नहीं डालनी है, मैं एंड पे डालूँगी। इसी की खुशबू का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जायफल जवतरी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आप प्याज देखें, मैंने इसको लाइट ब्राउन किया है और इसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए मैंने, और ये 3 अदद मैंने छोटे टमाटर ले लिए हैं, और अगर आपके पास बड़े टमाटर हैं तो वो आप 2 ले लें। मैंने 3 छोटे टमाटर ले लिए, उनको कटिंग कर लिया और उसके बाद मैं इसकी पेस्ट बनाऊँगी। अब मैं उसकी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिए और मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। अच्छे से फ्राई करने के बाद वो जो मैंने पेस्ट बनाया है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मैं इसको अच्छे से भूनूँगी। जैसे ही अच्छे से फ्राई होगा, मैं इसके बाद सारा जो मसाले जाते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं वो मैं इसमें डाल के बहुत भूनूँगी। ये सिर्फ आपने इसमें जायफल जवतरी नहीं डालनी, जायफल जवतरी आपने एंड पे डालनी है। और काली मिर्च भी पीसी हुई मैंने थोड़ी सी इसमें डाली है, और बाकी कुछ मैं जो है एंड पे डालूँगी, वो मैं आपको एंड तक दिखाऊँगी। ये देखिएगा, इसको अच्छे से जैसे ही मसाला भुनने लगे, मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें दही के अब ऐड किए हैं। और फिर मैं इसको मसाले को अच्छे से बनाऊँगी, भूनूँगी। जैसे ही ये भुनने लगेगा फिर मैं इसमें पाए ऐड करके भी उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए, ये मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड किया ताकि मसाला हमारा भुन जाए। और उसके बाद मैं पाए जो मैंने छान के रखे थे
और उसको उसमें ऐड कर दिया और मैं इसको मसाले में पाए को अच्छे से भूनूँगी। जितना आप इसको अच्छे से भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा और फिर कच्चापन नहीं आएगा। तो ये है कि अमूमन जो लोग हैं वो कौरमे का मसाला बना के उसी में ही पाए भून के और पानी डाल के उसी तरह ही पका लेते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये तरीका मेरा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जायफ़ल जवित्री को मैंने तोड़ लिया और उसको मैं अच्छे से पीस लूँगी और ये मेरे पाए जो है ना वो अच्छे से भुन रहे हैं। जैसे ही मुझे लगेगा ये अच्छे से भुन जाएंगे तो मैं इसमें ये यखनी जो यखनी मैंने छान के रखी है वो मैंने इसमें सारी की सारी डाल दी है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। आपने इसको 20 से 25 मिनट अच्छे से पकाना है और ये जो पाए हैं ना आपका शोरबा जैसे गाढ़ा हो जाए, ये इतना रहना चाहिए। इसमें मैंने सिर्फ आधा गिलास और पानी का डाला है, आधे से 1 गिलास डाल, ताकि वो पकते हुए आधा रह जाए। ये यखनी ही डालनी है इसमें और पानी नहीं आपने ऐड करना। अब मैंने इसको ढाँप के रख दिया, ये जैसे ही पकेंगे। अब ये जायफ़ल जवित्री ये देखें ये पीसी हुई इस तरह की है, ठीक है। अब ये जैसे ये देखें ये पक रहे हैं और ये जैसे ही पकने लगेंगे, जितने पाए चिपकेंगे आपको खाते हुए चिपकेंगे वो असल पाए की निशानी होती है। आप यकीन करें, ये रेसिपी आप ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद है। कि ये हम जब पक रहे हैं, हम एंड पे मैंने इसको जायफ़ल जवित्री को आप डाला है ताकि ये साथ इसमें इसकी खुशबू शामिल हो जाए। इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जायफ़ल जवित्री का। और ये मैंने जायफ़ल जवित्री इसमें पीसी हुई डाल दी और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और सिर्फ 10 मिनट और रखूँगी। ये देखिए हमारे पाए गल भी गए हैं, पक भी गए हैं। अब मैं इसमें आधा चम्मच गरम मसाले का पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी और वो आपने एंड पे ऐड करना है, पकते हुए नहीं आपने ऐड करना। आपने जब पक जाएंगे एंड पर आपने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना है। और मैंने इसमें हल्की सी चुटकी या आधी चम्मच आप काली मिर्च पीसी हुई डाल सकते हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड की है। वो आपकी मर्ज़ी है लेकिन मैंने ऐड की है। ये देखें ये पाए हमारे पक गए हैं। इसके बाद सिर्फ मैं इसको ये देखें ये इसके ऊपर इसके ऑयल भी आ गया है और इसके हमारे पाए भी गल गए हैं। और उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखें कितने अच्छे से ये पाए की ये रेसिपी है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और आप मुझे दुआएं देंगे एक दफ़ा आप ये रेसिपी जब ट्राई करेंगे। और ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस रेसिपी को देखने के बाद आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। और ये देखें जी अब हमारी रेसिपी जो है ये तैयार हो गया। कितने अच्छे से पाए बन गए हमारे और मैं इसको एक प्लेट में निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि ना शोरबा ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है और ये चिपकते हैं। आप इसको खाएंगे तो ये चिपकेंगे और यही असल पाए की निशानी होती है। और इसको आप तंदूरी रोटी के साथ खाएं, नान के साथ एंजॉय करें। और सो आपको ये मेरी डिश बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम मैं अगली एक वीडियो के साथ आऊँगी और अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।